वेलकम टू माय चैनल प्रभु की पढ़ाई। और प्रीवियस लेक्चर में आपने ये देखा कि हम लोग फंक्शन के टाइप्स देख चुके हैं। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है बेटा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। प्रभु की जुबानी देखिए ध्यान से इधर देखो। कंपोजिशन का मतलब क्या होता है पहले समझिए आप ध्यान से। एक फंक्शन के अंदर दूसरा, जैसे एक गिलास के अंदर दूसरी गिलास होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा आइए और देखिए, जब एक गिलास के अंदर दूसरी गिलास होती है उसे बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ ग्लास। ठीक है, उसी तरीके से कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का ये मतलब होता है कि एक फंक्शन के अंदर कोई दूसरा फंक्शन जब हो जाता है उसे कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। बट द डेफिनेशन इज क्या है वो समझते हैं। डेफिनेशन ये है बेटा हमारा कि लेट एफ इज़ द फंक्शन ए टू बी। ठीक है, यहाँ समझते हैं हम लोग क्या कि एफ इज़ द फंक्शन ए टू बी। ठीक है, ए टू बी एंड जी इज़ द फंक्शन बी टू सी। मतलब एक फंक्शन है एफ जो ए से बी है, एक फंक्शन है जी जो बी टू सी है। ठीक है, फिर क्या होता है आर टू फंक्शन, देन द कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज डिनोटेड एज गॉफ। गॉफ का मतलब होता है कि द फंक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू ए टू सी। मतलब गॉफ इज द फंक्शन ए टू सी इज डिफाइंड एज गॉफ। गॉफ को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, मतलब जी को बाहर रखते हैं और एफ ऑफ एक्स को अंदर कर देते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ए क्या है? ए एक सेट का नाम है। ठीक है, सेट का नाम है। इसे एक एरो डायग्राम समझते हैं भाई। क्या है देखो, मुझे पता है भाई ए बी और सी है। ठीक है, हैं पहले ए बी से क्या है वो फंक्शनली अटैच है, मतलब एफ इज़ द फंक्शन ए टू बी है। यहाँ क्या है, यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ एफ नहीं होगा, यहाँ पे होगा क्या बेटा, यहाँ होगा जी। ठीक है, यहाँ होगा जी। बी टू सी क्या है, जी इज़ द फंक्शन ऑफ बी टू सी। अब क्या हो रहा है देखो, ये जब ए से सी जब बनाएंगे, ए से सी, तो ये उसको बोलते हैं गॉफ। तो भाई गॉफ का डेफिनेशन निकल के बाहर आएगा। सर क्या आएगा डेफिनेशन, देखिए ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा गॉफ इज़ द फंक्शन ए टू सी कहेंगे। इसे क्या कहेंगे भाई सर, ए टू सी कहेंगे। अब तो गॉफ कोई और नहीं है भाई, गॉफ का मतलब होता है कि जी के अंदर एफ फंक्शन अंदर है। देखिए ये गॉफ का मतलब ये होता है कि जी के अंदर एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग क्या लिखेंगे, अगर हम लोग फॉग लिखेंगे, ध्यान से देखिए, अगर हम बोलते हैं क्या बेटा, ऐसे इसी में समझ लेते हैं। अगर हम लोग जैसे फॉग लिखते हैं तो ये चीज़ उल्टा हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा सी टू ए हो जाएगा। ये हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा सी टू ए। लेकिन ये होगा क्या, ये होगा क्या एफ ऑफ जी ऑफ एक्स होगा कि नहीं, आप ये बताइए, क्या ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स नहीं होगा? होगा ना भाई। जैसे गॉफ क्या होता है कि जी ऑफ एफ ऑफ एक्स ये होता है, वैसे फॉग क्या होगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ समझ लिए। अब थोड़ा सा इसको एक एग्जांपल समझते हैं। सर ये क्या है, एक एग्जांपल है हमारे पास, एफ इज़ द फंक्शन। ठीक है, ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के ऊपर है। एफ इज़ द फंक्शन हमको दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको एक समय के लिए मान लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 2 3 का जो फंक्शन रिलेटेड है वो 1 2 5 से है। फिर यहाँ पे क्या है 1 2 5। अब देखो अगर यहाँ देखा जाए, अगर हम एक समय के लिए मानते हैं इसको, ठीक है, एक समय के लिए अगर हम लोग इसको मानते हैं कि यहाँ पे भाई ये 1a है। ठीक है, और ये क्या है बेटा, ये हमारे पास b है। और यही सेम अगर देखोगे तो यहाँ है, और इसको हम एक तरीके से c मान लेते हैं। ठीक, और इनका जो फंक्शन है मतलब f और g का यहाँ पे दिया गया है। हम ऐसा करते हैं, हम इसको थोड़ा सा एक एरो डायग्राम से समझ लेते हैं। ये जो दिया गया है ये पूरा एक एरो डायग्राम से हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन है 1 2, उसके बाद फिर क्या है 3 5 और 4 1। तो पहले हम देखो a और b सेट को ले लेते हैं पहले। ठीक है, पहले हम लोग क्या करेंगे बेटा, पहले हम लोग a और b सेट को ले लेते हैं। तो भाई a और b, ठीक है, एरो डायग्राम से समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को समझ पाएंगे। ठीक है, एरो डायग्राम से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्चुअली में हो क्या रहा है, यहाँ पे a सेट के अंदर 1 3 और 4 है। ठीक है, क्या है बेटा, यहाँ पे 1 फिर 3 एंड 4, और यहाँ b सेट के अंदर है 1 2 5। ठीक है, 1 फिर 2 एंड 5। अब यहाँ पे जो फंक्शन बन रहा है वो क्या बन रहा है, देखो फंक्शन जो बन रहा है बेटा वो 1 2, मतलब 1 जो है वो 2 से रिलेट है, मतलब यहाँ से। ठीक है, फिर 3 5, 3 जो है वो 5 से रिलेट है। उसी तरीके से 4 1, 4 किससे रिलेट है बेटा, 1 से है। ठीक है, तो ये है क्या बेटा, ये ए टू बी के ऊपर क्या है, ये फंक्शन है। ठीक है, ये ए टू बी के ऊपर क्या है बेटा, ये फंक्शन है। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बेटा उसी तरीके से हम लोग बी और सी को बना लेंगे। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे सेट बी और सेट सी, सेट बी के अंदर है 1 2 5, क्या है बेटा 1, उसके बाद 2 और 5 है, और सेट सी के अंदर है 1 और 3 है। क्या है बेटा 1 और 3 है। अब जो जी का जो फंक्शन जो बन रहा है, क्योंकि जी इज़ द फंक्शन है ना, तो देखो 1 से 3 का फंक्शन बन रहा है, 1 से 3 का फंक्शन बन रहा है। ठीक है, फिर 2 का 3 से बन रहा है, 2 का 3 से, 2 का भी 3 से बन रहा है। देखो ये 2 का भी 3 से बन रहा है, और 5 का 1 से बन रहा है, और 5 का बेटा किससे बन रहा है सर 1 से बन रहा है। ठीक है,
चलिए अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को आगे ले चलते हैं कि भाई ये गॉफ कैसे निकाला जाता है। देखिए इधर हम लोग एक समय के लिए मान लेते हैं, देखो यहाँ से सोल्यूशन मान लीजिए इसका बन रहा है, तो हम लोग ये मान लेते हैं बेटा कि लेट, इसको हम लोग मान लेते हैं जी ओ एफ नहीं, उसको जी ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, बाय डेफिनेशन सर के हिसाब से सर ये होना चाहिए, ये हो जाएगा सर, ये एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, कह दो हाँ या ना बोलो फटाफट, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पिक करेंगे। चलो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, अब देखो एफ कहाँ है, यहाँ पे है, एफ कहाँ है बेटा, यहाँ पे है। तो जब हम लोग इसकी वैल्यू जब 1 पिक करते हैं, देखो 1 जब पिक करते हैं तो यहाँ हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1। तो जब देखो जब एफ ऑफ 1 जब पिक करते हैं तो हमें क्या मिलता है सर 2। तो जब 1 पिक करें तो मुझे क्या मिला 2, एरो डायग्राम से ही समझिए आप। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी ऑफ 2 हो जाएगा, कह दो हाँ, ये जी ऑफ 2 हो जाएगा। अब देखो जी के अंदर जब जाएंगे तो 2 की वैल्यू है कितना, देखो 2 की वैल्यू कितना है सर 3 है, 2 की वैल्यू कितनी है 3 है, इसलिए एरो डायग्राम बनाया जिससे चीज़ों को थोड़ा सा आसानी से समझ सकें। 2 का रिलेशन किससे है सर 3 से, तो जी ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आ गई सर 3। तो ये पहला आंसर हो गया, नहीं समझा कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखिए उसी तरीके से हम लोग दूसरा निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे जी ओ एफ ऑफ एक्स, यही है ना, तो इसको हम लोग बाय डेफिनेशन लिखेंगे एफ ऑफ एक्स, कह दो हाँ, ठीक। अगला नंबर लगाइए, 1 हो गया, अगला नंबर किसका है 3 का। तो चलो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा एफ ऑफ 3 हो जाएगा, कह दो हाँ। एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है, एफ ऑफ 3 की वैल्यू कितनी है सर 5 है, तो ये हो जाएगा जी ऑफ 5 हो जाएगा, कह दो हाँ। अब जी ऑफ 5, अब 5 की वैल्यू कितनी है भाई, ये जी के अंदर है ना, ये जी के अंदर है। यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का वो नाम नहीं लिखा है, इसको जी लिख लीजिएगा, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको। जी इज़ द फंक्शन क्या है बेटा बी टू सी, यहाँ एफ इज़ द फंक्शन क्या है बेटा, एफ इज़ द फंक्शन ए टू बी, इस तरीके से। तो देखो 5 पे कितनी मिल रही वैल्यू सर 1 मिल रही है, ठीक है। 5 पे 1 मिल रही ना, तो जी ऑफ 5 वैल्यू कितनी हो गई सर 1 हो गई, इस तरीके से देख लीजिए। जी ऑफ 5 पे इसकी वैल्यू कितनी है सर 1 है। इसी तरीके से आप आगे भी निकाल सकते हैं, आगे भी निकालिए। चलो निकालते हैं, 1 हो गया, 3 हो गया, अगला 4 पे निकालते हैं। तो यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, ये हो जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ 4 लिया है, ठीक। इसको बाय डेफिनेशन में इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ 4 लिख सकते हैं, कह दो हाँ। अब मुझे बताइए एफ ऑफ 4 की वैल्यू है कितना सर 1 है, कितना है सर 1 है, और जी ऑफ 1 की वैल्यू कितना है सर 3 है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकालेंगे, ठीक है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझा है तो आप पीछे जाकर उसको फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ इस तरीके से ऐसे करेंगे। पूछा गया है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन ये है आपका क्या बेटा कि फाइंड, लिखा हुआ है फाइंड गॉफ, ठीक है, एंड फॉग, ठीक है। बहुत ध्यान समझेंगे, एक ही क्वेश्चन आप समझेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जैसे न्यूमेरिकल क्या है मेरे को दिया गया है भाई, एफ ऑफ एक्स दिया है क्या बेटा 8x³ दिया गया, ठीक। और जी ऑफ एक्स दिया गया है मुझे क्या x⁻1/3 दिया गया है। चलिए अब जैसे बाय डेफिनेशन सर के हिसाब से चलते हैं पहले फटाफट। सर ने आपको ये सिखाया कि जब हम लोग गॉफ निकालते हैं, देखो ध्यान से बेटा, जब गॉफ निकालते हैं तो गॉफ में होता क्या है, हम इसको लेट कर लेते हैं, इसको हम लेट करते हैं कि ये भाई ये ऐसे लिखा है, ठीक है, ये ऐसे कुछ लिखा है। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, अब आप कहोगे सर जब इसको देखो जब ये ऐसे लिखा रहेगा बेटा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, यस या नो बताओ पहले। बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एफ क्या होता है, जी के अंदर चला जाता है, ठीक। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है कितनी सर, एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है 8x³। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है 8x³। अब आ जाइए, अब आप ये बताइए जब आप जी ऑफ एक्स यहाँ पे लिखे हैं ना, यहाँ क्या लिखे हैं यहाँ पे, ये अब जी ऑफ एक्स हो गया ना। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितना है सर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 1/3 है, क्या ऐसा है। अब आप ये बताइए अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि जी ऑफ 1 होगा तो आप कहते हैं सर 1⁻1/3 हो जाएगा। मैंने बोला क्या कि जी की पावर, अगर मैं रखता हूँ जी ऑफ 2 रखता हूँ तो तुमने कहा सर 2 की पावर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। मैंने कहा भाई अगर मैं यहाँ 3 प्लेस करता हूँ तो आपने कहा सर 3 की पावर 1/3 हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, क्या ऐसा हो जाएगा, यस या नो बताओ भाई, ठीक है। क्या ऐसा हो जाएगा बेटा, हो जाएगा ना ऐसा, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको नंबर के हिसाब से बताया। अब उसी के प्लेस पे जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है जी ऑफ 8x³ लिखा है, तो क्या आप x के प्लेस पे रिप्लेस नहीं करोगे। अब 8x³ का होल क्यूब 1/3 होगा कि नहीं भाई बाय डेफिनेशन। चलिए यहाँ आ जाते हैं, यहाँ जब पहुँचेंगे तो यहाँ हो जाएगा क्या बेटा, मुझे पता है जी ऑफ एक्स की वैल्यू है कितना सर, x की पावर 1/3 है। अब लेकिन x के प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा 8x³ रिप्लेस होगा, तो ये हो जाएगा 8x³ का होल पावर 1/3 हो जाएगा, ठीक। जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो भाई मुझे पता है ये हो जाएगा, देखो 8 है तो ये 2 का क्यूब हो जाएगा, मतलब क्या मैं इसे 2x क्यूब का होल पावर 1/3 लिख सकता हूँ ना। अब 3 से 3 कैंसिल आउट एंड वी विल गेट कितना हो जाएगा सर, यहाँ पे 2x मिल गया। मतलब हमने गॉफ को फाइंड आउट किया और हमारा आंसर कितना आ गया सर, यहाँ पे 2x आ गया। ठीक, तो ये मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था। ठीक है, चलिए आगे निकालते हैं। अब इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है अभी। ठीक है, यहाँ पे अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। देखिए गॉफ निकालना ना मेरे को, गॉफ हो गया, मुझे फॉग भी निकालना है, भाई, फॉग भी निकालना है। तो फॉग के लिए हम लोग क्या करेंगे भाई, सेम डेफिनेशन क्या हो जाएगा, हम इसको लिख लेंगे क्या, FOG लिख लेंगे। ठीक, अब बाय डेफिनेशन होता क्या है, अगर देखा जाए कि एफ ऑफ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर, ये हो जाएगा G(x). क्या हम सही जा रहे हैं? ठीक है, अब ये बताओ ये G(x) जो है, G(x) की वैल्यू है कितना सर, यहाँ पे G(x) की वैल्यू है x⁻1/3 है। ठीक है, ऐसा कुछ है। अब आ जाइए आप, अब बताइए f(x) की वैल्यू है कितना। देखो मैं आपको यहाँ समझाने के लिए कह रहा हूँ बस, f(x) वैल्यू है कितना बेटा, 8x³ है। क्या ऐसा ही है? बिल्कुल है सर। अगर हम लोग यहाँ पे f(1) जब प्लेस करते हैं तो हो जाएगा 8 1 की पावर क्यूब, ऐसे बोल सकते हैं ना हम लोग। तो कितना हो जाएगा सर, ये ऐसे हो जाएगा। अगर मैं यहाँ बोलते हैं f(2) तो आप कहते हो सर x के प्लेस में हम लोग 2 रिप्लेस कर देंगे। मैंने बोला क्या बेटा f(3) तो आपने कहा सर x के प्लेस में हम लोग 3 रिप्लेस कर देंगे। क्या हम लोग ऐसा करेंगे? बिल्कुल करेंगे सर। तो वही सेम केस क्या मैं यहाँ नहीं कर सकता, यहाँ पे लिखा हुआ है x का होल पावर 1/3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या मैं x का होल पावर 1/3 का होल पावर 3 नहीं ले सकता? लिख सकता हूँ ना भाई x के प्लेस पर रिप्लेस करूँगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और x के प्लेस पे है कितना सर, x की पावर 1/3 और इसका होल पावर कितना है भाई सर, 3 है। अब 3 से 3 कैंसिल आउट, मुझे पता है ना पावर को पावर क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है सर। तो इसका आंसर कितना आ गया, एक कट गया, कितना आ गया सर, ये 8x आ गया। और ये 8x है कितना सर, ये फॉग की वैल्यू है। क्या ये चीज़ क्लियर है? देखो मैंने दोनों बातें आपको समझाने की कोशिश की, क्या गॉफ और फॉग। क्या ये चीज़ क्लियर है एकदम? देखिए गर्मी थोड़ा ज़्यादा है लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ों को समझते हैं। मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि हमने किया क्या है, इन शॉर्ट 30 सेकंड के अंदर फिर से बताता हूँ मैं आपको मैंने किया क्या है। यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे बेटा क्या है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझाने की कोशिश की है। ठीक है, एक 2 एग्जाम्पल भी लिया, आपको समझाया भी अच्छी तरीके से। देखो इसमें हुआ क्या है, ये डेफिनेशन आपको समझ में आनी चाहिए भाई, गॉफ और फॉग किस तरीके से निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने एक वैरो डायग्राम से भी समझाया, एग्जाम्पल से समझाया। कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको पूरी तरीके से समझाऊं। ठीक है, देखो मैंने एग्जाम्पल भी लिए, समझाए भी। ठीक है, अभी तक अगर आप वीडियो पे बने हुए हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर करिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, वहाँ पे क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होंगी। ठीक है, चलिए थैंक यू।